हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। आज मैं स्टैंडर्ड 9 को निसर्ग वैभव यह पूरक पठन सिखाने वाली हूँ। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जग में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाँव में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणहल, बहती सीमाहीन क्षण क्षण लक्ष्य संगीत स्त्रोत से, अहरहर वन भू मर्म, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुंद अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाव में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जग में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। गिरी शिखरों पर घाटियों के कहीं धूप है तो कहीं छाँव पसरी हुई है, यानी हर जगह पे वो कहीं धूप तो कहीं छाँव दिखाई दे रही है। वायु के स्पर्श में तृणदल पुलकित है। वायु यानी हवा के स्पर्श में तृणदल पुलकित है। वायु के बहने से प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों के हिलने से होने वाली मर्म की ध्वनि मधुर संगीत जैसे प्रतीत होती है। यानी क्या है, जो आवाज़ आ रही है, जो पत्तों की आवाज़ है, उसका क्या है, मधुर आवाज़ जो है आ रही है। फूलों की शोभा नेत्रों को शीतलता प्रदान देती है, यानी हमारे जो नेत्र है वो प्रसन्न हो जाते हैं वो फूलों की शोभा देख के। भंवरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं, यानी भंवरे यानी जो कलियों का मध पीते हैं, रस पीते हैं। तितलियाँ उड़ रही है दूर कहीं घने वृक्ष के मध्य, मधुर स्वर में कोयल गा रही है। समझ में आ गया? निस्वर यानी बिना आवाज किए, अनिल यानी पवन, पुलकित यानी प्रसन्न, तृणतल तिनकों का समूह, क्षण यानी मधुर, अहरह यानी प्रतिदिन, मर पत्ते हिलने का स्वर और मुकुंद कहते हैं कली, अधर यानी ओठ, मधुकर यानी भौरा और पल्लव यानी कोमल पत्ते। अभी देखते हैं नेक्स्ट। लेटी नीली छायाएं क्रोश रवि किरणों में गुंगती, दुरारोह भाती ढाले, निश्चल तरंग सी स्तंभित स्वर्ण भाल गिरी, स्वर्ण प्रभव करती उषा अभिनंदन साज, सही सोती छिप, निर्जन में कर संध्या वंदन। अपकल तारापथ शशि मुकुट का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरन, सत्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। खग चखले फल कुतर रही गिलहरी कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। यहाँ पे कवि बोलते हैं कि रवि की कोमल किरणों में गुंथी छाए लंबे ताटों पर पड़ रही है और स्थिर है। सूरज की स्वर्णिम किरणों सर्वप्रथम इन गिरी शिखरों का ही अभिनंदन करती है। झा से यही जगहीन वनों में संध्या वंदन कर पे छिप कर सो जाती है। रात्रि में आकर में अगणित तारे यानी बहुत सारे तारे जो है चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं। यहाँ पर्वतों के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जग जाती है। यह खिला हुआ सौंदर्य मन को मोहित करता है।
जो प्रसन्न वातावरण है वो मन को क्या करता है, प्रसन्न करता है, मोहित करता है। पर्वत प्रदेश की जीवन में कितनी आश्चर्यजनक विचित्रताएं हैं। पक्षी फल खाते हैं, गिलहरियाँ कोमल फलों को कुरतती रहती है। वन में रहने वाले पशु इस मरकत जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर एक क्षण में जड़ जग इतना सुंदर जो चेतन जग में क्या कारण रहता अहरता जो विष्पन्न जीवन मन का संघर्ष मनुष्य प्रकृति का करना फिर वनश विश्लेषण संश्लेषण ईश्वर का प्रतिनिधित्व नर अभिशापित हो उसका जीवन लगता। अपनी शुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित छिन्न हो गया। विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। यहाँ पे क्या है कि ईश्वर मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है। जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है। क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष छाया रहा है। हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना होगा। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिदिन मनुष्य क्यों ऐसा शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा लगता है वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है, स्वयं केंद्रित हो गया है। पूरी वसुधा एक परिवार है, ऐसी धारणा उसके मन से समाप्त हो गई है। आ गया समझ में बच्चों?